गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भवताप प्रणाशिन्ने आनंद घनमूर्तये ज्ञान भक्ति प्रदायिन्ने मातस्तुभ्यं नमो नमः। परम आदरणीय परम पूजनीय प्रातस्मरणीय सर्वांतर्यामिनी श्री श्री आनंदमय माँ के असीम कृपा से आरंभित मातृ कथा के चौथे दिन के दूसरे सत्र की कथा अब प्रारंभ होने जा रही है। सुबह के सत्र में माँ के आविर्भाव के संदर्भ में जो बातें प्रसिद्ध है, माँ के मुंह से निकली है, खास करके माँ का आविर्भाव सामान्य रीति से नहीं हुआ है। इस संदर्भ में तो जितना माँ के उक्तियों से ज्ञात होता है वो भी, और उसी के ऊपर जो शंकाएं उपस्थित हो जाती है उन शंकाओं का निराकरण तर्क दृष्टया कैसे किया जा सकता है, ये देखकर विश्राम हो गई थी। यहाँ एक प्रश्न उठाया गया, रास्त ही है। श्री श्री माँ के संबंध में जितनी अधिकृत पुस्तकें हैं, ऑथेंटिक बुक्स, उसमें हम लोग देखते हैं कभी कभी एक का मेल दूसरे से नहीं है। अमूल्य कुमार जी के किताब में जो कुछ लिखा, उस दिन की दीदी की डायरी में कुछ अलग लिखा है। सब जगह नहीं, कुछ जगह सिर्फ। वैसे ही इस आविर्भाव के संबंध में माँ के श्रीमुख से निकली हुई जो वाणी है वो दो किताबों में भिन्न भिन्न दी गई है, लेकिन गौर से अगर देखेंगे तो दोनों भिन्न नहीं है। उसमें भी एक प्रकार से सामंजस्य कर सकते हैं। सिर्फ वही बात हमने कही थी, लेकिन बाद में स्पष्ट रूप से ये सवाल उठाया गया कि जो हमने देखा, माँ जो कहती है कि आविर्भाव के समय अन्य जाति का कोई नहीं था, कोई दाई भी नहीं, सिर्फ खुड़ी माँ वो जानती है इस आविर्भाव के संबंध में। वो जमीन पर कैसे लेटा था श्री आदि, तो सब बातें, लेकिन महत्वपूर्ण बात यही कि सिर्फ खुड़ी माँ जानती है, उसी ने उठा के गोद में लिया है। और दूसरी जगह माँ के ही वचन कि सिवाय खुड़ी माँ कोई नहीं था। उपस्थित में
सिवाय खुड़ी माँ और कोई नहीं था, यानी दीदी माँ भी नहीं थी। तो इसका देखने में तो ऐसा लगता है कि विसंगत है एक दूसरे से, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, मां के मुंह से जो निकलता है वो कभी भी विसंगत हो नहीं सकता। चिकित्सक की दृष्टि में शायद ये हो सकता है कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, अथवा इन दोनों में से कौन से एक बात ठीक होगी, दूसरी ठीक नहीं हो सकती। पर चिकित्सक की दृष्टि छोड़कर समन्वय की दृष्टि से अगर हम देखने लगेंगे, इसके लिए एक सूत्र मां ने हमें सिखाया है। पूना आश्रम में एक बार सत्संग हो रहा था, बहुत पहले की बात है। पेंडॉल बनाया था, सत्संग हो रहा था। पूना के कई एक एक विद्वानों को बुला के सत्संग होता रहता था। तो एक वृद्ध पंडित सत्संग कर रहे हैं। उस समय मैं तो एक विद्यार्थी था और कुछ शांकर वेदांत का अध्ययन कर रहा था जोगशास्त्री जी के पास। स्वाभाविक रीत्या ऐसा लगता था कि हम सब कुछ जान गए हैं, शास्त्र के बाद जान गए हैं। तो सुनते सुनते ऐसा लगा कि ये शास्त्री जी कुछ शास्त्र विरुद्ध बोल रहे हैं। तो जब प्रवचन समाप्त हुआ, उनको प्रणाम करने के लिए लोग जा रहे, हम भी गए। अब कैसे बताए उन्हें कि ये शास्त्र विरुद्ध है तुम्हारा कथन, क्योंकि उनके शिष्य भी, छात्र भी है आए हुए साथ, स्वयं मां बैठी है। मां तो एक बाजू बैठती थी। तब पूना आश्रम में जो पेंडाल बनाया था उसमें रचना ऐसी रहती थी कि दाहिने तरफ एक बाजू में मां का आसन लगाते थे। कभी कभी तख्त भी नहीं रहता था, ऐसी गद्दी बिछाई जाती थी और वक्ता का पीठ तो सामने रहता था। तो कुछ दूरी है उसमें और उसमें। हमने प्रणाम जब करने के लिए गया मैं, तब बहुत धीरे से उनके कान में बताया ताकि बाकी किसी को सुनने में नहीं आए कि आपने गलत बात बताई है, शास्त्र दृष्टि से गलत बताई है। कुछ बोले नहीं, हंसे सिर्फ। बाद में जब हम मां को प्रणाम करने गए, जैसे प्रणाम कर रहा, मां कहती है ऐसा कभी नहीं कहते। अब मैं चौंक गया कि इतना धीरे धीरे उनके कान में बात जो बोली वो मां कैसे जान गई। लेकिन फिर भी उम्र कम थी ना, इसलिए मां से भी कहा जो गलत है उसे गलत कहने में क्या हर्ज है। लेकिन मां कहती है देखो, शास्त्र कभी भी गलत नहीं होता। तो फिर ऐसा कहो ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं, गलत नहीं कहना।
शास्त्री जी से ऐसा कहना चाहिए था कि हमने ये बात हमारी समझ में नहीं आई, जरा समझा दीजिए। मानो एक प्रकार की दृष्टि माने दी उस समय, ताकि सब शास्त्र ग्रंथों का अध्ययन करते समय ये बात ध्यान में रही कि जो कुछ हमारी तर्क बुद्धि में गलत लगेगा वो भी गलत नहीं है। शास्त्र कभी भी गलत नहीं होता। हम ऐसा कहे कि हमारी समझ में नहीं आ रहा है, मानो एक प्रकार का एक सूत्र माने देके रखा है, क्योंकि हमारे सब शास्त्र ग्रंथ धर्म ग्रंथ ऐसे है, अनंत प्रकार की विसंगतियां है उसमें, श्रुतियों में भी, स्मृतियों में भी, पुराणों में भी। किसी एक जगह एक कहा तो दूसरी जगह दूसरा है। तो फिर इसका अध्ययन करते समय अभिनिवेशी बन जाता है जीव। नहीं, ये मत ही ठीक है, इस दृष्टि से बाकी के सब गलत है। खंडन मंडन भी शुरू हो जाता है। लेकिन उनकी तरफ देखने से, इस दृष्टि से, इस विश्वास के साथ कि ये सब सत्य है, वहां की वाणी अगर आप देखेंगे ना, तब मत मतांतर के संबंध में मां यही कहती है, सब सत्य, अपने अपनी जगह सब सत्य। इस दृष्टि से, ये दृष्टिकोण है, इस दृष्टि से अब हम इधर भी देखेंगे, तब वहां भी हमें विसंगति मालूम नहीं पड़ेगी। सिवाय खुड़ी मां कोई नहीं था, एक बात, और विजातीय कोई नहीं था। दीदी मां है, विजातीय कोई नहीं था। तो विजातीय शब्द जो है, विजातीय का अर्थ एक दृष्टि से दूसरे जाति का, माने जो ब्राह्मण नहीं है, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र आदि, उनमें से कोई नहीं था। लेकिन मां जो कह रही है, सामान्य भूमि पे नहीं कर रही है, एक विलक्षण उच्चावस्था में अवस्थित होकर कह रही है सब बातें। सुबह का प्रसंग आप जानते हैं, किसी विलक्षण अवस्था मां उस समय है। तो उस समय जो मुंह से निकला है, उसमें खुड़ी मां अंदर नहीं है, बाहर से आई है और उठा के लिया है। तो यहां भी विसंगत लगता है। दोनों ही मां की उक्तियां है, एक जगह ऐसा कहती है, एक जगह ऐसा कहती है। देखो, इसलिए मैंने कहा विजातीय शब्द जो है वो पूरी तरह से समन्वय कर देता है इसमें। अपने जाति का, मां के दृष्टि से स्व कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिस जाति में जन्म लिया वो नहीं। स्व मूल परब्रह्म तत्व, इसके सिवाय दूसरा उस अवस्था में स्व कोई है ही नहीं। सजातीय का अर्थ हुआ उसी के साथ, उसी के बराबरी में जो है अवस्था की दृष्टि से, वो अकेली दीदी मां ही हो सकती है और कोई नहीं। बाकी सब विजातीय होंगे, सजातीय सिर्फ दीदी मां।
इसलिए विजातीय कोई नहीं था, इसमें ही दीदी माँ की उपस्थिति बता दी। और खुड़ी माँ का उल्लेख इस संदर्भ में भी है। उसने उठा लिया गोदी में, तो बाहर से अंदर आके गोदी में ले लिया अथवा अंदर ही है, कैसे भी हो इसका समन्वय यह हो सकता है कि जब गोदी में उठा के लेना है तब उसे अंदर ही होना चाहिए। बाहर से अंदर आ गई, फिर गोदी में उठा लिया, माने उस समय खुदी माँ अंदर है, ऐसा एक जगह जो कहा है सिर्फ खुड़ी माँ है अंदर। तो इस दृष्टि से देख सकते कि उठाने के पहले खुड़ी माँ अंदर गई होगी, पहले बाहर से कोई उठा के नहीं ले सकता। तो इस दृष्टि से अंदर है सिर्फ खुड़ी माँ, ये भी सत्य है। और अगर ऐसा कहा जाए तो बाहर से अंदर आ गया, बाहर है, वो भी सत्य है। तो खास करके माँ की बातों के संबंध में मुझे बहुत आनंद हो गया। इतनी सावधानता हम रखते हैं। एक बात जरूर ध्यान में रखनी है, हम माँ के संबंध में जब बात करेंगे, व्याख्यान करेंगे अथवा संभाषण में एक दूसरे के साथ वार्तालाप करेंगे, तो कोई भी विधान ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो प्रमाणित नहीं है। किसी न किसी तरह से वो प्रमाणित होना ही चाहिए। अगर इस प्रकार ऑथेंटिक नहीं रहेगा तो श्रद्धा के साथ उस प्रसंग को, इस विधान को अपने अंतरंग में ही रखना है, उसका प्रकाश करना है, तो ठीक ढंग से उसे प्रमाणित होना ही चाहिए। तो अब हम इसके आगे चलते हैं। सुबह के सत्र में जिन जिन बातों का उल्लेख किया, कमलाकांत जी द्वारा जो बताया गया था, माँ को नाभि नहीं थी और ये बात ठीक नहीं है, माँ को नाभि थी, ऐसे बताने वाले वो भी माँ के लीला सहचर ही, तो उसमें कैसा समन्वय है ये भी हम लोगों ने सुबह के सत्र में देखा। एक बात निस्संशय, मत मतांतर कितने भी क्यों न हो, इस बात से सब सहमत है कि मां का आविर्भाव सामान्य रीति से नहीं हुआ है, यह बात सुनिश्चित। इसलिए मां का देह ये पांचभौतिक नहीं था, पंचमहाभूत से बना हुआ नहीं था, कुछ अलग ही था। अलग था यानी क्या? पूर्व में एक बार हमने इस बात को उठाया था। भगवान श्री कृष्ण जी के संबंध में ब्रह्मदेव कहते हैं, अस्यासु देव पशु मदनुग्रहाय इच्छामयस्य न तो भूतमयस्य संगा। कि भगवान आपका शरीर जो है आपने अपनी इच्छा से धारण किया है, स्वेच्छामयस्य, न तो भूतमयस्य, पंचमहाभूतों से बना नहीं है तुम्हारा शरीर। कृष्ण लीला में भी जितनी अलौकिक बातें हम देखते हैं ना, उसकी मूल वजह यही है कि वो देह पांचभौतिक नहीं है। उसी प्रकार मां के संबंध में भी असंख्य अलौकिक चमत्कार हम लोग देखते हैं, क्योंकि शरीर पांचभौतिक था ही नहीं। कौन सा शरीर अनाज के कुछ दाना खाकर 8 दिन भी जीवित नहीं रह सकेगा?
6 महीने तक खाने के बाद सड़ो, जल का बूंद भी बिना लिए ऐसे महीने बिता दिए हैं। सोच भी नहीं सकते इसे। इसका अर्थ सिर्फ इतना ही है, अर्थ इतना ही इसका अर्थ है कि जो प्रक्रिया हमारा शरीर अवलंबन करता है, उस प्रक्रिया से मां का शरीर चलता नहीं है। हम खाते हैं, पीते हैं, उससे का कुछ रूपांतर होके हमारी प्राण शक्ति पुष्ट होती है। वैसा भाग यहां नहीं है। पूर्व में हमने देखा है, चिन्मयदा हमारे आश्रम में जो थे, उनसे स्पष्ट रूप से मां ने कहा है, ये शरीर बाहर से कुछ लेता नहीं। कड़ी धूप क्यों न हो, कड़ी सर्दी क्यों न हो, बारिश क्यों न हो, कुछ भी क्यों न हो, ये शरीर बाहर से कुछ लेता नहीं। तो इसलिए इस बात को निश्चित रूप में ध्यान में रखना पड़ता है मां के लीला का अनुसरण करते समय, कि उन लीलाओं के पीछे चमत्कार दिखाने की अभिलाषा नहीं है, अपने गौरव की अभिलाषा नहीं है। सिर्फ एक ही परम वात्सल्य, इसी को स्थायीभूत करके सब लीलाएं हुई है। तो मां का जब आविर्भाव हुआ है, उसके बाद हर रोज तुलसी के पास जो दिया जलाया जाता था, संध्या के समय दीप लगाया जाता था, उस समय मां को ले जाते थे। दीदी मां को ले जाएगी, तुलसी के तले लिटा देगी, वहां लोटपोट कराएगी और लेके आएगी। स्वाभाविक है, इस तुलसी मंच को आवृत करके जो देवता खड़ी थी, तेजाकार बनकर घूमते घूमते उदर में प्रविष्ट हो गई। ये सब बातें सब सुबह हमने देखी है, और उसी से उन्हें एहसास हुआ है कि गर्भवती बन गई हो। इसलिए जैसी एक सामान्य मां सोचेगी, उसी प्रकार ही विचार करो। उसे ऐसा ही लगेगा कि तुलसी देवी की कृपा से यह बालिका हमें प्राप्त हुई है, तो उसकी रक्षा होनी चाहिए। पूर्व बालिका अल्पायु ही जीवन खो बैठी थी, उसी प्रकार अल्पायु ना हो, इसीलिए तुलसी के तले ही लिटाती थी। इसके बाद जैसे जैसे बड़ी हो गई, तब ये स्वयं खुद होके तुलसी के पास जाती थी और स्वयं लोटपोट लेती थी। यहां कितना अद्भुत भाव दिखा रहे हैं, देखो। तुलसी को लेकर ये लीला है। मानो मां की जो लीलाएं वर्णित है, उसमें से पहली लीला यही है। सो तुलसी को लेकर जो लीला है, ये क्या है? एक बात स्पष्ट रूप से ध्यान में रखनी पड़ती है कि मां के जीवन की जितनी लीलाएं हैं,
वो देखने में अत्यंत मामूली, जैसी सर्वसामान्य उसी प्रकार ये लगती है, लेकिन उसमें बहुत गहरा अर्थ रहता है। ये तुलसी के संदर्भ में जो लीला है, ये तुलसी है क्या? सामान्य दृष्टि से देखेंगे तो मां के आविर्भाव के लिए दीदी मां को जो दर्शन हुआ वो मानो तुलसी माता स्वयं, लेकिन मां यहां दिखा रही है अपना प्राकट्य। तुलसी शब्द जो है ना, उसमें तू एक उभयान्वयी अव्यय है, यानी दो को जोड़ने वाला अव्यय है। ये अव्यय उस समय उपयोग में लाया जाता है जब दो भिन्न अर्थ इकट्ठे किए जाते हैं, तब इस अव्यय का उपयोग होता है। कैसे समझो? तू का अर्थ समझो किंतु है, कई अर्थ और भी होते हैं, लेकिन यहां किंतु लेकर एक चलेंगे। किंतु का उपयोग कहां होता है? देखो, ये छोटा है किंतु बड़ा वीर है, शूर है। देखने में छोटा है लेकिन बहुत शूरवीर है। तो भिन्न भिन्न जो वाक्य होते हैं, छोटा बच्चा तो हाथी के साथ लड़ नहीं सकेगा, लेकिन अगर ऐसा कोई देखेगा कि हाथी के साथ युद्ध कर रहा है छोटा बच्चा, तब कह सकता है ये छोटा है किंतु बड़ा होशियार है, वीर है। तो तू ये जो है ये उभयान्वयी अव्यय है, दोनों को जोड़ने वाला है, और उसके दो तरफ के जो वाक्य रहते हैं वो एक दूसरे से भिन्न रहते हैं। सो यहां हमें एक ही देखने में आता है, तू लसी। लसी में लस एक क्रियापद है। लस लसती का अर्थ होता है प्रकाशित होना, व्यक्त होना। ये सब शब्द हम उपयोग में लाते हैं। विलसता है ऐसा कहते हैं ना, ठीक ढंग से उसको एक जगह में देखते हैं। तो इस प्रकार लसी इसका अर्थ होता है या लसते सा लसी, जो प्रकाश में आई है, तू लसी। तो इसका पूर्व वाक्य हम समझ सकते हैं, अव्यक्त है किंतु व्यक्त हो गई है। इसलिए तुलसी को संबंधित करके पहली लीला है, अव्यक्त है। अंतिम अवस्था में भी वहां तक कथा जाएगी, तब हम वो भी पूरा देखेंगे। यहां सिर्फ इसलिए देखेंगे कि ओम भवताप प्रणाशिन्ने आनंद घनमूर्ते ज्ञान भक्ति प्रदायिने मातस्तुभ्यम नमो नमः। जय मां।